me how you work it. Sweat, sweat. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैद। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो चलते हैं गाइस हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि क्योंकि हम बेसिकली करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कवर करते हैं, तो आज हम सबसे पहले जो हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है कि मुल्तान स्टेडियम के अंदर आज दोनों टीमों ने जो है अपना प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल किया। तो अरसद पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा दुनिया के बारे में और फिर हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तान की जो सियासी खबर है, खबरनामा है उसके ऊपर। तो अरसल आज क्या कहते हैं, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही उमैद। आज दोनों टीम्स ने अपना प्रैक्टिस सेशन पूरा किया है। कल से आई थिंक हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा सुबह, और बिल्कुल ऐसी है मुल्तान के ग्राउंड में। आई थिंक पहला एक्सपीरियंस होगा इंग्लैंड का 17 साल बाद ऐसे ही वो आए हैं। ये तो मेरे ख्याल से जितने भी हैं सारे फर्स्ट टाइम ही खेले हैं। किस किस ने क्या कहते हैं प्रैक्टिस की है, और ये बता दें आप उमैद, और कौन कौन अवेलेबल होगा कल के स्क्वाड में वो भी बता दें। कल के स्क्वाड में हारिस रऊफ की तो आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से वो तो क्या कहते हैं उनका मुश्किल है खेलना। बाकी है कि आज बेन स्टोक ने बड़े ज़बरदस्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि हम मौसम के उससे आगाह हैं और हमें पता है और हम डेंजरस फैसले करने और एक्शन करने के उसमें मूड में है। तो हमारी तो कोशिश है कि हम ये सीरीज विन करके जाएं, मे बी कि हम वाइट वॉश की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल उमैद, देखें इनके इस बयान से, बेन स्टोक के बयान से, आप उनकी सिर्फ मेंटल अप्रोच चेक करें कि वो कहीं से भी नर्वस नहीं नजर आ रहे। हालांकि कंडीशंस हमारी फेवरेबल हैं, हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, ऐसे ही बट वो कहीं से भी ऐसे नहीं नजर आ रहे कि कंफ्यूज्ड हो, नर्वस हो, बल्कि उनकी माइंड अप्रोच में बड़ी अटैकिंग नजर आ रही है। यार वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मौसम बड़ा यानी कि इफेक्टिव होगा इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 350 ओवर भी करवाने पड़े तो कोई इशू नहीं। और हम बल्कि उनसे एक सवाल में कहा कि आप तो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं, तो आप तो T20 खेल। उन्होंने कहा कि हमारा स्टाइल है, ठीक है, हम अपने स्टाइल के साथ खेल। बिल्कुल ऐसी है जी, इंग्लैंड अपने अटैकिंग स्टाइल के साथ खेलता है क्रिकेट, और इसी वजह से वो मशहूर भी हैं। ऐसा ही है। और इसके अकॉर्डिंग मैं आज सुन रहा था कि पाकिस्तान के बारे में भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इस तरह की क्रिकेट को सीखना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत फास्ट हो गया, लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है ग्रो की तरफ जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि फटाफट हो। लेकिन उन्होंने जिस तरह का डिसीजन पिंडी स्टेडियम में लिया है, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी प्लेयर होता शायद वो ड्रॉ की तरफ जाता, कोई भी बड़ी टीम होती तो वो ड्रॉ की तरफ ही जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया। और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा पिच की तरफ। तो पिच के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ है। तो वो पता चला है कि जी ये पिच पहले भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें भी ये डेड पिच बनाई गई थी इस वजह से कि हमें स्कोर ना पड़े, लेकिन उसके ऊपर इतना स्कोर पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान को कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अब भी कोई ऐसा ही काम हुआ, लेकिन वो जो बात ये कि पिच जिसने भी बनाई है, लाजमी बात है उसने पीसीबी बोर्ड के लोगों से पूछ कर ही बनाई होगी, अपने ऊपर तो कोई किसी भी बंदे ने नहीं बनाई। लेकिन अब ये कि इस पिच के बारे में ये तो कल मैच होगा तो पता चलेगा। लेकिन अब उमैद बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे एक बात बताएं, आप बैटिंग कोच जो हमारे मोहम्मद यूसुफ हैं, उनके बयान को कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा जनाब कि मेरी जो कारकर्दगी है वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम की हद तक है। यार बेसिकली उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ इनको प्रैक्टिस में सिखा सकता हूँ, ठीक है, ग्राउंड में खिला नहीं सकता। लेकिन बात ये है कि आप अगर कोच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मोहम्मद यूसुफ साहब को काफ़ी स्टडी किया, क्योंकि जिस वक्त जियो पे ये सिकंदर साहब के साथ, सिकंदर के साथ बैठे होते थे, तो वहाँ पर ये बड़ा क्रिटिसाइज करते थे अफरीदी को और बाकियों को, ठीक है, शुएब मलिक को, तो सारी चीज़ों को। बात वही आ जाती है, बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जब आप फील्ड में होते हैं तो पता आपको तब चलता है। उस वक्त ये वकार यूनस को और बाकियों को बड़ा क्रिटिसाइज। बिल्कुल मैं इन्हीं के बयान से ही थोड़ा सा जो है इख्तिलाफ करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं बाहर हूँ, मैं सिर्फ बाहर की हद तक ही मेरी कारकर्दगी है, मतलब ग्राउंड में मेरी। बाकी जो और टीम्स हैं, जो और कोचेस हैं, वो उनकी टीम्स इतनी इफेक्टिव क्यों हैं, उनका सिखाया हुआ मेथड इतना इफेक्टिव क्यों है कि बाकी प्लेयर्स जो वो सिखाते हैं बाहर वही ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं? आपके प्लेयर्स क्यों आपकी बात नहीं सुनते? बेसिकली मसला ये है कि हम अपने प्लेयर्स को हमेशा डिफेंसिव सिखाते हैं। हमारी कभी भी अटैकिंग क्रिकेट मैंने नहीं खेलते हुए देखा कि हमने फर्स्ट बैटिंग की है तो हमने 400 का फट्टा लगा दिया, 500 का स्कोर कर दिया, कभी भी नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, इवन कि हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, ठीक है, जिसको आजकल बांग्लादेश से बहुत मार पड़ रही है, ठीक है ना,
लेकिन उसके बावजूद आप देख लें उनकी बैटिंग साइड और हमारी बैटिंग साइड में बहुत फर्क है मैच, बहुत फर्क है। ठीक है, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ने अगर हमें एक स्टार दे ही दिया बाबर आजम, तो हम अब चाह रहे हैं कि बस उसको किसी तरह कर करा के हम उसको भी फारग कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए और इनका जो है ड्रेसिंग रूम तक नहीं है, बल्कि जिसका प्लेयर्स मैदान में खेल रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दफ़ा शारजा कप देखा, आपसे मैं व्यूअर्स शेयर करता चलूंगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अफरीदी खेल रहे थे फील्ड के ऊपर, जावेद मियांदाद लेजेंड प्लेयर है, वो कोच थे पाकिस्तान टीम के, वो बैठे हुए थे पवेलियन में। मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त शाहिद अफरीदी शॉट मारता था, छक्का मारता था, तो उसके बाद जिस वक्त तो वो उसको यूं इशारा करते थे कि आराम से, ठीक है, आराम से खेल, आराम से, क्योंकि विकेट पे स्टैंड करना सबसे बड़ी चीज है। आप आते 3 छक्के मार के अगर आप आउट होके चले जाते तो आपके 3 छक्के मैटर नहीं करते टेस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन वो उसको इशारा कर रहे थे कि विकेट पे स्टे करोगे तो स्कोर बनेगा। ये होता है बिल्कुल ऐसी मैच टेस्ट है ही गेम पेशेंस की, जितनी देर आप लंबी इनिंग्स खेलोगे वही क्वालिटी क्रिकेट कहलाएगी। लेकिन अब ये बात भी नहीं है कि आप 300 स्कोर करके तो 300 बॉल खेल के तो पता चले 70-80 स्कोर। सही सी बात है, आप प्लेयर हैं, आपने गैप शॉट्स निकालने हैं, आपने बॉलर को तंग करना है। और दूसरी अब हम चलते हैं क्रिकेट में। मलिक साहब ने कहा है कि जी हम जो हैं क्या कहते हैं अपना, मैं जब तक अपने आप को फिट देख रहा हूँ तो मैं खेलूंगा, इसमें उम्र का कोई नहीं है। आप मेरी जो क्या कहते हैं स्कोरिंग है, जो मेरा स्ट्राइक रेट है, आप उसको उससे मुझे जज करें, तो मैं तो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा हूँ। और आप इस वक्त लीग्स में देख लें वो काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो कहीं से लग ही नहीं रहे कि वो इस टाइम पे कहीं से भी अनफिट मेरे हो ख्याल या से वो कोई बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर है, वो तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे है ख्याल जैसे से young gun हो। मैंने उनको 98 से खेलते हुए देख रहा हूँ और माशाल्लाह अभी तक वो खेल रहे हैं बिल्कुल और 99 आज से खेल रहे हैं। ऐसे ही, और आज भी वो वैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, ठीक है ना, मैं कहता हूँ 19-20 का उनका, बल्कि वो आजकल के जितने भी यंग होंगे टीम में इंडक्टेड जो भी है आपका स्क्वाड है, प्लेयर्स हैं, उनसे ज्यादा फिट होंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो आपको याद है मिसबाह और क्या कहते हैं यूनुस खान वगैरह की वो एक दफा जब ट्रेनिंग करवाई थी जी, तो आईएसपीआर ने जब वो ISPR ने कंडक्ट जब करवाया था तो सबसे ज्यादा जो फिट थे वो यूनुस खान और मिसबाह मिसबाह उल हक निकला। बाकी सब जो थे, हालांकि यंग टैलेंट भी जो था वो उस वक्त बिल्कुल फारग होके उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये हम डिप्स वगैरह, फिर बाद में उन्होंने ट्रिब्यूट भी किया था उनको ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान आर्मी को। तो देखिए हमें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर अगर वो खेलना चाह रहे हैं तो हमें मौका देना चाहिए, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल उधर से टेस्ट मैच से उन्होंने वो लिया रिटायरमेंट, तो T20 में एज इट इज़ हमें उनको खिलाना चाहिए। बाकी हम चलते हैं हमारे क्या कहते हैं टॉपिक की तरफ कि आज इसहाक डार साहब ने जो है रिक्वेस्ट कर दी है सऊदी अरब को कि हमें $3 बिलियन चाहिए मज़ीद, क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड पेमेंट की है, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़र्व है वो पहली दफ़ा 2019 के रिज़र्व डेफिसिट पे आ गया। उससे पहले जनवरी 2019 में जो हमारे जो जीडीपी था वो उस वक्त था $7 बिलियन और इस वक्त आ गया है 6.8 के ऊपर। मतलब हम कह सकते हो मैथ हम क्लोज टू बैंकरप्ट हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना हमारी दुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान बढ़े। तो बहरहाल ये कि उन्होंने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की है, लेकिन फिर भी उम्मीद एक अलार्मिंग सिचुएशन तो आ गई है हमारे लिए यार बिल्कुल है, लेकिन हमें पॉजिटिव होकर रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ देखें हमारे इस्लामी ममालिक अभी, जैसा कि हाल ही में अभी पता चल रहा है कि शायद हमारे आर्मी चीफ साहब भी दौरा करें सऊदी अरब का, तो होपफुल रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये है कि अभी उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो मे बी कि शायद हमें कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए इंशाल्लाह। और फिर ये है कि थोड़ा सा अगर हम बात करें सियासत के ऊपर, तो सियासत बड़ी इस वक्त मुतनाज़ा हुई भी है, क्योंकि चौधरी बरादरान और पीटीआई की तरफ से बड़े मुतनाज़ा बयान आ रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब को जो है वो बाकायदा चुप रहने का कहा गया। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब अभी असम्बली डिसॉल्व होने के बारे में बात कर रहे थे, तो कल उनके एक वजीर ने पीटीआई के हलफ ले लिया। अच्छा, तो जिसके ऊपर खान साहब ने कहा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो बाकी अब देखते हैं जी क्या है, हैरत है, हल्फ ले लिया। हाँ, उन्होंने कहा जी कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। बाकी है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी ही, आप समझ लें, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं चल रहा कि एट द एंड क्या हो। बिल्कुल ऐसी हमें दोनों चीज़ों पे काबू पाना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी पे। बिल्कुल इसके ऊपर हम सबको एक होना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क के बेहतर मुफाद में फैसले कर सकें। बेशक आप सबकी आपस की लड़ाई है, ये हमारे बड़ों की लड़ाई है, तो इसमें बच्चों का नुकसान होता है, बच्चे को ना गरीब आवाम। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बार बार हम अपनी वीडियोस में यही कहते हैं, कम से कम आप
इस टाइम पे अपने बारे में मत सोचें, आप सिर्फ और सिर्फ गरीब का सोचें, क्योंकि गरीब अगर पाकिस्तान की 60 से 65% आबादी जो है वो गरीब है। और उम्मीद ऐसे ही होता है कि आपकी मुल्क की जो फाउंडेशन होती हैं, बेस होती है, वो तरक्की याफ्ता तभी बनती है जब आप नीचे वाले तबके को खुशहाल रखते हैं। लाजमी बात है, अगर नीचे वाला तबका खुशहाल होगा, नीचे वाला तबके के पास रेवेन्यू होगा, नीचे वाला तबका अगर टैक्स देगा, तो फिर ही आपको किसी भी मुल्क से कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की तरफ ही जाते बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा हमें सबको, हमारे जितने भी बड़े, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइफ में पहली दफ़ा 75 इयर्स में पहली दफ़ा इस आम आवाम का, इस गरीब का सोच लें। शायद हो सकता है कि अल्लाह पाक इसके तो फैल हमारे ऊपर करम कर दे, आपके ऊपर करम कर दे और इस मुल्क के ऊपर करम कर दे, ताकि हम लोग मज़ीद आगे बढ़ सकें। हमें इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो 65% तबका है, ये इस वक्त बड़ा ही मुश्किल हालात में और एक दूसरे के हाथों की तरफ देख रहे हैं। तो इस अनसर्टेनिटी से मुल्क को निकालना चाहिए। इसके बारे में सबको इस वक्त अपनी ज़ाती अनाज छोड़ के मुल्क के लिए, इस गरीब तबके के लिए साथ साथ जोड़ के बैठ जाएं, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तरक्की भी करेगा और बहुत सी चीज़ें ग्रो भी करेंगी। चलें जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे उस पर एंड किया उमैद ने बात को। और आप लोग बस हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें न्यू कंटेंट के बारे में बताते रहिएगा। और हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।